डॉग मैरिज। गंजम नाम का एक गांव था। उस गांव में दुबे नाम का एक धनवान रहता था। तुम घमंडी और ज्यादा मुंहफट हो। जब देखो लोगों को ताने मारते हुए उन्हें सताता रहता था। एक दिन दुबे ने एक आदमी को कुत्ते के साथ जाते हुए देखा। तुरंत दुबे, क्यों कुत्ते महाशय, कहां चले? आपको देखे बहुत दिन हो गए। चैटर्जी को लेकर कहां चले? क्यों, तू बावला हो गया है क्या? इंसान से बात करना छोड़कर जानवरों से बात कर रहे हो? ऐसा होता तो पहले आपको ही संबोधित करता ना। क्या मतलब, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूं? अरे इसमें क्या शक है? चाहो तो एक बार चिड़ियाघर जाकर देखो। तुम वहां गए तो वे जाल फेंक कर तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो वो तो ठीक है, पर जा कहां रहे हो? चिल्ड्रंस डे, वैलेंटाइंस डे की तरह आज डॉग्स डे है। मैं इसे डॉग शो में ले जा रहा हूँ, शायद इसे इनाम मिल जाए। ये तो होने से रहा, तुम साथ रहोगे तो उसे इनाम कहाँ मिलेगा? क्या बकवास कर रहे हो? ये डॉग है, मैं मैन हूँ। मान लो ये सोचकर कि तुम मैन नहीं डॉबर मैन हो, इनाम तुम्हें दे दिया तो तब क्या करोगे? धत, सवेरे सवेरे तेरे मुंह लग रहा हूँ, ये मेरी ही गलती है, कहकर वहां से चला गया। दुबे जानू नाम की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन जानू से मिलकर, डार्लिंग, लगता है हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हमें छिपके ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आराम से उन्हें मना लेंगे, ठीक है? ठीक है दुबे जी, वो काम तुरंत करते हैं। अगले दिन दुबे ने मंदिर में जानू के गले में मंगलसूत्र बांधा। उसके एक दोस्त ने इसका वीडियो निकाला। तभी एक स्वामी जी बीच में आ गए। क्यों स्वामी जी, अकल है या नहीं? फोटो निकाल रहे हैं और तुम गधे की तरह बीच में आ गए। कमजर्फ, इडियट। ओ घमंडी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे फटकारते हो? ठहरो, अभी तुम्हारी घमंड दूर कर देता हूँ, कहकर उसे श्राप दिया। बस दुबे कुत्ते में बदल गया। ये देख जानू परेशान हो गई। छी, कितनी बार कहा है कि यूं मुफ्त होना ठीक नहीं है, पर तुम सुनते कहाँ हो? अब देख लो क्या हो गया। जब तुम फिर इंसान में बदलोगे तब मैं लौटूंगी, कहकर जाने लगी तो दुबे कहकर उसके पीछे जाने लगा। बाद में दुबे अपने घर लौटा। घर पर पिताजी, अरे ये क्या, ये कुत्ता कहां से घर में घुस गया? अरे कहां मर गए सब, इस कुत्ते को भगाओ, छू छू, चलो निकलो बाहर, कहकर उसे मारने के लिए बढ़ा। बेचारा दुबे भागकर घर से बाहर निकल आया। दुबे के बाहर आते ही चैटर्जी अपने कुत्ते के साथ जाते हुए दिखाई दिया। चैटर्जी का कुत्ता दुबे को देखकर कहकर भौंकने लगा। ए छू छू छू, यू चीप स्ट्रीट डॉग, चलो जाओ यहाँ से। जब जाते हो या मारूं दो चार, कहकर हाथ उठाने लगा तो दुबे वहां से भाग गया। यूं दुबे दूसरे कुत्तों के साथ साथ कूड़ेदान में जो भी पड़ा था उसे लड़ झगड़ कर छीन कर खाने लगा और जहां भी जगह मिलता वहां सोता था। अपने इस हाल पर वो बहुत दुखी हो रहा था। एक बार दुबे को एक उपाय सूझा। वो तुरंत स्वामी जी को ढूंढते हुए जंगल में गया। तब उसे स्वामी जी दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुआ। दुबे को देखकर स्वामी जी, क्यों घमंडी, आई अकल ठिकाने? अब समझे कि इतने दिन तुमने लोगों को कितना सताया? अब उनकी तकलीफ समझ में आई? कहकर भौंकने लगा, मानो कह रहा हो कि मुझे माफ कर दो। क्या माफी मांग रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसों को माफ नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, है ना? उनके लिए तुम्हें दोबारा इंसान बना रहा हूँ। कम से कम अब आंखें खोलो और अच्छी जिंदगी गुजारो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। बस दुबे इंसान में बदल गया। दुबे ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। फिर दुबे गांव वालों के साथ अच्छे बर्ताव करने लगा। फिर जानू के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। कोल्हू का बैल। बहुत पहले जब अपने देश को आजादी नहीं मिली थी, झांसी नाम के गांव में भागवत नाम का एक व्यक्ति रहता था। भागवत ने इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की और अपने गांव में वकालत की प्रैक्टिस चला रहा था।
उस आसपास के इलाके में ये अकेला ही बैरिस्टर होने के कारण लोग इसकी काफी इज्जत करते थे। भागवत को भी इस बात का घमंड था कि वो बहुत होशियार है। एक दिन एक व्यक्ति भागवत के पास आया और, सर, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, तो जब तक मैं ठिकाने ना लगाऊं मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। सुना है कि आप पैसे देने पर कोई भी केस ले लेते हैं और उसे जीत लेते हैं। आप यदि अपना फीस बता दें तो मैं जाकर उसको ठिकाने लगाऊंगा। अच्छा किया तुमने, अगर उसका एक टांग तोड़ा तो मेरा फीस है 10,000, 2 टांग तोड़ा 15,000, 1 टांग और 1 हाथ तोड़ा तो 20,000, और अगर दोनों हाथ और दोनों टांग तोड़ा तो कितना देना होगा? और अगर सिर काट दिया तो? लगता है कि तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा है, इसलिए मैं तुमको एक स्पेशल पैकेज देता हूँ। तुम उसके बॉडी में सारे पार्ट्स निकाल लो। तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें इस केस से छुड़ा दूंगा। आप वाकई ग्रेट हो सर, ये लीजिए एडवांस, मैं आपसे 2 दिन में आकर मिलता हूँ, कहकर उसने पैसे दिए। तुम भी उसके हाथ से 2-4 मार खा लेना तो केस जीतने में आसानी हो जाएगी। इस तरह भागवत अपनी चतुराई से केस को हेर फेर करके जीतकर खूब पैसे कमाने लगा। सैकड़ों एकड़ जमीन भी खरीदा। भागवत का एक तेल का चक्की भी था। वो हर रोज बोरियां भर भर कर तिल मंगवा कर उस चक्की में तेल निकलवाता था। उस चक्की के कोल्हू में मजदूर बैल को दिन में 16 घंटे घुमाते थे। ये उनसे ज्यादा दिन ना होता और मजदूर नौकरी छोड़कर चले जाते। उस गांव में पेटूलाल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत आलसी था, जब देखो लेटा रहता था। एक दिन पेटूलाल का पिता मुकुंदलाल, अरे बेटा, कितने दिन तुम यूं ही खाट पर लेटे लेटे जिंदगी गुजारोगे? तुम्हें कितनी नौकरियों पे लगवाया पर एक भी जगह नहीं टिके। अब तुम्हें यूं पोसना मुझसे नहीं होगा। अगर तुम तुरंत किसी नौकरी में नहीं लगोगे तो घर से निकाल दूंगा। मेरे दिमाग और मेरे आलस के अनुसार अगर कोई नौकरी मुझे मिलती है तो ही करूंगा बापू, तब तक मुझे तंग ना करो। अभी अभी तो मैं खाया हूं, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूं, कहकर सो गया। एक दिन पेटूलाल भागवत के पास आया। सर, सुना है आपके पास चक्की चलाने का काम है। वो काम मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा सर। आपको एतराज ना हो तो मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। भागवत ने उसे सिर से पांव तक देखा और, तुम्हें देखकर यूं नहीं लगता कि तुम मेहनत करोगे। दिन में 16 घंटे बैल को लगातार घुमाना पड़ेगा, क्या तुम वो कर सकते हो? अरे बैल को रुकना नहीं चाहिए, बस यही ना सर। जितने भी घंटे हों मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करो। भागवत मान गया और उसे नौकरी पर लगा दिया। अगले दिन भागवत उस कोल्हू के चक्की के पास आया, ये देखने के लिए कि पेटूलाल काम कैसे कर रहा है। वहां पेटूलाल खटिया पर आराम से सो रहा था। बैल चक्कर काट रहा था। भागवत ने आकर पेटूलाल को उठाया। ये तुम क्या कर रहे हो? बैल को चलाने को कहा तो तुम यहाँ पे खराटे मार कर सो रहे हो? बैल रुका तो मुझे पता चल जाएगा सर, तब मैं उसे फिर से हाँकूंगा। बैल रुका तो तुम जान जाओगे, कैसे? उसके गले में घंटी बांधा है सर। बैल चलना बंद कर दे तो घंटी बजना बंद हो जाएगी, तब मैं उठ जाता हूँ। कुछ काम दिमाग से भी कर सकते हैं सर, हमें भी गधे की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे ही होशियारी की सबक सिखाओगे? चलो मान लो कि वो बैल चलना बंद कर दे और सिर्फ अपना सिर हिलाने लगे, तब तुम क्या करोगे? सर, उस बैल को आप जितनी अकल कहाँ है सर, उसने कौन सा बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है? कहकर हंसा। भागवत का दिमाग घूम गया, उसका घमंड चूर हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। ये बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। एक दिन उस गांव के सरपंच ने भागवत से, क्यों साहब, सुना है कि आप कोल्हू के बैल से होशियार हैं? सारे गांव में चर्चा है। अब बेचारे उस बैल को भी बैरिस्ट्री पढ़ाइए ना। अब भागवत जी की कोल्हू की बैल अगर होशियार ना हुई तो कहीं तो अपमान है सर, कहकर हंसता हुआ चला गया। भागवत शर्म से पानी पानी हो गया। यूं सारा गांव उसका खिल्ली उड़ाने लगा तो भागवत गांव छोड़कर चला गया।